तवासो बिल हक़ व तवासो बिल सब्र। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वाले और हक़ पर रहने वालों के साथ है। सबसे पहले तमाम मीडिया का शुक्रिया जो हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस प्रेस रिलीज़ को कवर कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने ऑफिस में और सारे मेरे हल्के के जितने भी चेयरमैन हैं वो भी सारे मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। मेरे लेफ़्ट पे, मेरे राइट पे तहरीक इंसाफ के मशरान मेरे साथ हैं और उसके अलावा सिविल सोसाइटी के हमारी जो तंजीमें हैं उनके मशरान भी यहाँ मौजूद हैं। आज हमने एक मीटिंग बुलाई थी अपने ऑफिस पे जिसमें सारे हमारे इलाके के और हमारे यूनियन काउंसिल के, विलेज काउंसिल के चेयरमैन मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के अहदेदारान मौजूद थे और जितनी भी हमारी सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं जो वेलफेयर के काम कर रहे हैं उनके मशरान मौजूद थे। हम सब ने बिजली का जो वापडा ने नारावाज सलूक लगाया हुआ है PK 92 में, कोहाट शहर में और पूरे कोहाट डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आज की बैठक उसके एजेंडे के साथ थी और हमने उस पर एक जामे बात की। सब चेयरमैन ने अपनी राय दी, सब पार्टिसिपेंट जो मौजूद थे इस मीटिंग में सब ने अपनी अपनी राय दी और हम ये ऐलान यहाँ कर रहे हैं कि जो वापडा ने नारावाज सलूक लगाया हुआ है कोहाट शहर के साथ, जंगल खेल के साथ, हंगू रोड के साथ, मोहम्मद ज़ई, नसरत खेल, इलाका बंगश, बम्मा, बड़जबी, बुरक्का, जो मेरा हल्का है मैं स्पेसिफिक उसकी बात करूँगा। ओवरऑल ये सारे कोहाट में हो रहा है। बेजादी चिकरकोट में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको फिंगर टिप से बता सकता हूँ कि किस जगह पे कितनी घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मेरे हल्के में ऐसा कोई विलेज काउंसिल नहीं है जिसमें 20 से 22 घंटे लोड शेडिंग नहीं हो रही। अगर आप कोहाट शहर की बात करें तो यहाँ से 15-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अगर आप जंगल खेल की बात करें तो वहाँ पे 16-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इसी तरह अगर आप हंगू रोड, मोहम्मद ज़ई, नसरत खेल, इलाका बंगश की बात करें तो वहाँ भी लोड शेडिंग इस वक्त 16 से 18 घंटे हो रही है। इसी तरह बड़जबी जो मुज़फ़्फ़ात हैं, बम्मा, बुरक्का, वहाँ पे 20 से 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मियाँ गान कॉलोनी में 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बेजादी चिकरकोट जो शहर का बिल्कुल दिल है, बिल्कुल एक वसत है शहर का, वहाँ भी सूरत हाल अबतर से अबतर है। तो हम इस सारी चीज़ों पे मिलके पहली दफ़ा तमाम चेयरमैन्स को मैंने बुलाया, मैंने अपनी पार्टी मशरान को बैठाया, हमने सिविल सोसाइटी की जो हमारे यहाँ पे तंजीमें चलाते हैं, मुत्तहिदा जंगल खेल हो गई, सन ऑफ कोहाट हो गया, बाकी जितनी तंजीमें भी हैं, करवानी अमल वगैरह, हम बाकी तंजीमों को भी बुलाएंगे अगले फेज़ में। हम सब ने 3 पॉइंट्स पे एक एजेंडा बनाया जिसके 3 पॉइंट्स हैं और हम सब इस पे इत्तेफाक करते हैं। नंबर 1 कि हम बुध के दिन हम तमाम चेयरमैन्स, मशरान जो यहाँ पे आज मौजूद थे और जो यहाँ मौजूद नहीं है, हम उनको भी इनवाइट करेंगे। हम डिप्टी कमिश्नर हाउस में वापडा के अहदेदारान के साथ मीटिंग रखेंगे। वहाँ पे हम अपनी डिमांड्स रखेंगे उनके सामने और जो नारावाज सलूक वापडा ने इस वक्त लगाया हुआ है हमारे कोहाट की शहरियों के साथ, हम उस पर बात करेंगे। हम अपनी डिमांड्स उनके सामने रखेंगे और उनको हम 3 दिन का टाइम देंगे कि ये 3 दिन का टाइम है, ये हमारी डिमांड्स है और उसके बाद है एक हम डेडलाइन देंगे जिस पे हम भरपूर एहतजाज करेंगे। कोहाट में कोहाट की तमाम मेन शराइ बंद करेंगे। इसमें तमाम चेयरमैन हमारे साथ होंगे, तमाम विलेज काउंसलर्स हमारे साथ होंगे, तहरीक इंसाफ के अहदेदारान, वर्कर्स, मशरान सब साथ होंगे। हमारे तीनों MPA मैं उनसे भी बात करूँगा और हमारे MNA शरियार अफरीदी साहब मैं उनसे भी बात करूँगा, वो भी ये एहतजाज ज्वाइन करेंगे और ये हम पूरे एज अ कोहाटियन और पूरे कोहाट की आवाम ये मैसेज देगी कि कोहाट जो है अब वो लावारिस नहीं है। कोहाट जो है पहली दफ़ा क्लीन स्वीप तहरीक इंसाफ ने कोहाट को किया है और इंशाल्लाह इस दफ़ा के जो 5 साल होंगे वो इंशाल्लाह बेहतरी के 5 साल होंगे, वो कोहाट के तरक्की के 5 साल होंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो एहतजाज हम रिकॉर्ड करेंगे पुरअमन मुजाहरा होगा जिसमें जलाओ गिराओ कोई नहीं होगा, सिर्फ हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और वो एहतजाज हज़ारगाह लोग उसमें होंगे और ये पैगाम हम देंगे कि कोहाट मज़ीद लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। कोहाट का जितना हक है वो इधर रखा जाए। दूसरी बात कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा प्रोड्यूसिंग एरिया, यहाँ से बिजली बनती है और पंजाब जाती है। अगर हम अंधेरे में बैठेंगे तो पंजाब भी अंधेरे में बैठेगा। अगर अब बिजली मेरे घर में नहीं होगी तो बिजली पंजाब के किसी घर में भी नहीं होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब बड़े कल उन्होंने वार्न किया और बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा है कि हम बिजली की तरसील बंद कर देंगे अगर ये नारावाज सलूक हमारे साथ हुआ। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ये सलूक हमारे साथ रखा गया। 8 फरवरी से लेके आज तक
16 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और ये इस वक्त बिल्कुल आवाम तैयार बैठी है, सिर्फ कॉल का इंतज़ार कर रही है। ये सारे मशरान इस बात पर मुत्तफिक हैं और इस सारे मशरान का मुत्तफिक का फैसला है कि हम और अवाम एक साथ निकलेंगे और इंशाल्लाह भरपूर मुजाहरा करेंगे और इंशाल्लाह पुरअमन मुजाहरा होगा। अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं किए गए तो इंशाल्लाह कोहाड़ की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा होगा। अच्छा शफीक भाई, आपने कहा कि 8 फरवरी के बाद आपके साथ ये मतलब कोहाड़ के अवाम के साथ ये नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है, तो थोड़ा सा ये कोहाड़ के अमायदीन और मतलब लोकल इशारे हैं, ये 8 फरवरी से बहुत पहले का है, 5-6 साल हो गए लोड शेडिंग को। हाँ ये है कि कहीं पे 6 घंटे, कहीं पे 8 घंटे, देहाती इलाकों में ज़्यादातर आपके पीछे जो है देहात से ताल्लुक़ वाले रखने वाले 22-22 घंटे, 23-23 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी। 1 घंटा जो बमुश्किल वो छोड़ते थे वो भी वोल्टेज इतनी होती थी कि मतलब वो उनका काम नहीं हो पाया था। तो इससे पहले भी एहतजाज हुए हैं, बार बार एहतजाज की कॉलें भी आती हैं, थोड़ा 1 दिन 2 दिन के लिए वो दमादम मस्कलंदों वाला सीन हो जाता है, उसके बाद फिर झाग बैठ जाती है। एक बात बिजली के हवाले से। दूसरा आपने प्रोड्यूसिंग जोन के बारे में बात की, तो कोहाड़ डिवीज़न बल्कि पुख्तनख्वा जो एनर्जी सेक्टर है उसका 50% जो है वो पुख्तनख्वा दे रहा है और पुख्तनख्वा का भी 50% से ज़्यादा जो है वो कोहाड़ डिवीज़न दे रहा है। लेकिन सर्दियों में तो छोड़ें, गर्मियों में भी आपकी गैस की लोड मैनेजमेंट और ये चीज़ें होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो है तो वो मुख्तलिफ हादसा पेश आते रहते हैं। ठीक है, वज़ीर आला साहब ने कह दिया कि वहाँ भी नहीं होगी, इससे पहले भी बहुत बातें हो चुकी। आप कोहाड़ के अवाम को किस तरह यकीन दिलाएंगे कि आप वाकई में चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो उसमें कमी लाएंगे और जो गैस की लोड शेडिंग उसमें और जो पैदावारी हुआ है उसमें हक दिलाएंगे? ताहिर रशीद साहब, सबसे पहले आपने कहा कि 8 फरवरी से पहले भी लोड शेडिंग हो रही थी। 8 फरवरी से पहले जो हो रहा था सो हो रहा था। 8 फरवरी के बाद कोहाड़ के अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुंतखब कराए और पहली दफ़ा वोट की जो ताकत है वो आम आदमी को पता लग गया कि वोट की क्या ताकत होती है। 8 फरवरी से पहले जो हुआ सो हुआ। 8 फरवरी के बाद मैं अगर इस हल्के की बात करूं तो अवाम ने मुझे बारी मैंडेट के साथ मुंतखब कराया और मैं 8 फरवरी के बाद की बात करूँ। 8 फरवरी से पहले से जो होना था उसके रिज़ल्ट वो भुगत चुके हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद इस शहर का और कोहाड़ का वारिस पैदा हो चुका है। ये सारे जो है ये कोहाड़ के वारिसीन हैं और इंशाल्लाह ये सारे कोहाड़ के धरती के बेटे हैं और इंशाल्लाह कोहाड़ लावारिस नहीं है। 8 फरवरी के बाद इन्होंने जो वफाक ने और जो PDM की गवर्नमेंट है, इन्होंने जो सलूक वापडा की सूरत में और गैस की सूरत में जो KPK के अवाम के साथ कर रहे हैं उसकी जो है वो बिल्कुल जो लिमिट है वो क्रॉस कर चुके हैं। और इंशाल्लाह ये आपको पहली दफ़ा मैं आपको इत्मीनान हो इस बात पे कि आपको ये 5 साल जो है वो बेहतरी के 5 साल होंगे। और KPK के जो हैं, आप जो पंजाब की बात करें, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन अगर बिजली मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बिजली यहाँ से जा रही है और मैं अंधेरे में बैठा हूँ और मैं जिसको दे रहा हूँ वो रोशनी में बैठा है, तो ये बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। अगर मैं अंधेरे में बैठूँगा तो वो भी अंधेरे में बैठेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कर रहे थे पंजाब के हवाले से कि जी लोड मैनेजमेंट का गैस का, देखिए जी गैस और बिजली दोनों वफाक के साथ हैं, ये वफाक के इदारे हैं और वहाँ से कंट्रोल होते हैं। तो इसके जो जवाब दे हैं वो वफाक की गवर्नमेंट होगी और हम जो अपना हक है वो वफाक से लेके रहेंगे। 115 अरब रुपए KPK के बकाया जात है, हम वो भी मांग रहे हैं। अगर हमारी बिजली के मद में कोई भी हमारी कटौती है वो कट करके हमें बाकी पैसे तो देना। जो भी हक है KPK का, चाहे वो पैसों की सूरत में, वो बिजली की सूरत में, वो गैस की सूरत में, वो इस दफ़ा इंशाल्लाह KP गवर्नमेंट लेके रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा शफीक भाई, आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारे विलेज नाज़मीन भी आपके साथ हैं। आपको पता हो यहाँ पर कोहाड़ के एक समाजी कारकुन है पीर शहनवाज, उन्होंने इस हवाले से एक दरख्वास्त भी लिखी है और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जब नेपरा को इस हवाले से ख़त लिखा तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि जो रूल रेगुलेशन है उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, सड़कें बंद करेंगे, लेकिन वहाँ पर नेपरा ये जवाब दे रहा है, मतलब आप बिल जमा नहीं करेंगे तो आपको बिजली नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर तो जो बिल है वो एक एक हल का अगर आप देखा जाए तो करोड़ों का कर्जदार है। तो उस हवाले से क्या लाए अमल होगा कि ये बिजली मिलेगी? अगर ना मिली तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात कि बिल और एरियर्स की जो बात है वो क्यों हो रही है। एक बंदा है जो बिल जमा कर रहा है, 4 महीने उसका बिल ठीक आता है, वो बिल जमा कर रहा है
4 مہینے بعد اس کی بل میں گڑبڑیشن شروع ہو جاتی ہے. کبھی بل آتا ہے کبھی نہیں آتا, پھر ریڈنگ جو ہے وہ مس میچ کر جاتی ہے. وہ بندہ جب وابڈا کے آفس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ریڈنگ یہ ہے اور میرے بل پہ ریڈنگ یہ ہے اور میری میٹر کی ریڈنگ یہ ہے, وہ ریڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ کہہ رہے ہیں جب میں نے یہ چیز استعمال ہی نہیں کی تو میں کیوں جمع کراؤں. تو یہ ایرر اس طرح بڑھتے ہیں. یہ بھی وابڈا کی نااہلی ہے, ان کی نااہلی ہے کہ وہ بل کیوں نہیں صحیح بھیج رہے ہیں. صحیح بل بھیجے, ہر باشندہ جمع کرنے کو تیار ہے. رہی بات نیپرا کی رولز کی ریگولیشن کی, عوام کی طاقت سے کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی. 8 فروری کو آپ نے ریزلٹس دیکھے, عوام کی ووٹ کی طاقت سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی. جب آپ سب بھائی کہتے تھے کہ نہیں تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے, تحریک انصاف واپس نہیں آ سکتی, عوام کی طاقت سے تحریک انصاف واپس آئی اقتدار میں, اور انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ہم اپنا حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا شفیع جان, آپ نے ابھی کہا کہ کوہاٹ کا وارث پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے, وارڈ کے وارثین پیدا ہوئے. وارثین پیدا ہو گئے. چلے پہلے نہیں تھے, مطلب آج سے پہلے یہ تیسرا ٹرن جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا. جی 9-9.5 سال آپ سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت تھی. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہی کہ انہوں نے کوہاٹ کے ساتھ, مطلب وہ کوہاٹ کے صحیح وارثین نہیں کہ انہوں نے حق کی دلی ہوتا. دیکھیے میں اس پہ اس لیے کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہم ذاتیات میں چلے جائیں گے. نہیں, یہ تو تحریک انصاف نے جس کو ٹکٹ دیا, لوگوں نے اس کو من و ان تسلیم کیا, اس کو منتخب کرایا. اس کی پرفارمنس کیسی تھی؟ اس کی پرفارمنس بہتر تھی, بدتر تھی. 8 فروری کو سب کو اپنے منہ شیشے میں نظر آ گئے ہیں. 8 فروری کے بعد اس شہر کے جتنا بھی حق ہے اس پہ نہ کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے. انشاءاللہ ہم سارے اتفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنا حق لے کر رہیں گے. فائنلی اس سے پہلے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ بجلی کی جو پیور پروفٹ ہے اس میں سے اربوں روپے بقائے جاتے ہیں, 1500 نہیں 1600 سے 1600 ارب کے لگ بھگ ہے کوئی. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے جو مطلب قائد ہیں عمران خان صاحب, ان کا تعلق پنجاب سے ہے. ہمیشہ پاکستان میں جس نے بھی وزیر اعظم بنانا ہوتا ہے تو پنجاب کو پریفرنس دیتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ کے پی کو اوپر لے کے بجلی کٹ کریں گے, اپنا حق مانگیں گے اور وہاں سے پنجاب کو ناراض کرنے کی وہ مطلب وہ کر دیں گے اتنی کہ مطلب پنجاب کو ناراض کرے بجلی کٹ کر دیا. دیکھیے اس دفعہ کے وزیر اعظم بھی بنانے ان کو. اس دفعہ 8 فروری کا الیکشن تحریک انصاف نے تھرو آؤٹ پاکستان سویپ کیا. کے پی ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان, وہاں پہ ووٹ کی تحفظ نہ ہو سکا. فارم 47 کے ذریعے ریزلٹس چینج کر دیے گئے. غیرت مند قوم تھی پختون, کھڑی ہوئی, اپنے ووٹ کا تحفظ کیا اپنے ووٹ کے ساتھ. آخر تک جب تک فارم 47 نہیں لیا گیا, لوگ آر او کے آفس کے باہر ہزاروں تعداد میں کھڑے تھے. انہوں نے اپنا فارم لیا ہے, اپنے ریزلٹ ڈکلیئر کرائے ہیں. اسی صورت میں کے پی کے کی گورنمنٹ بنی. پہلی بات. دوسری بات کہ جی ہم پنجاب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں. اگر اپنا حق مانگنے پہ کوئی ناراض ہوتا ہے پھر 100 دفعہ ہو, اس سے ہماری کوئی سروکار نہیں ہے. یہ ہمارا حق ہے. ہم گیس پروڈیوسنگ ایریا ہے. میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں. آپ ابھی جائیں گیس آفس میں تو آپ کو نیا کنیکشن نہیں مل رہا, جبکہ کرک میں اور ہنگو میں آپ کو نیا کنیکشن مل رہا ہے. وہ بھی پروڈیوسنگ ایریا ہے, میں بھی پروڈیوسنگ ایریا ہوں. اب یہ ساری جو فلاز ہیں اس کو ہم نمبر بائی نمبر ختم کریں گے, لیکن وہ چیزیں جو وفاق کے ساتھ ہیں, وہ چیزیں جو صوبے کے ساتھ ہیں, اس پہ جو صوبے کے ساتھ ہے وہاں تو کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اس میں تو کسی کی باپ کی بھی ہمت نہیں ہو سکتی کہ ہمارا حق روک کے دکھائیں. جب یہاں تک رہے گی یہ وفاقی گورنمنٹ کی بات, وہاں پہ جو گڑبڑیشن کر رہے ہیں, جو یہ گڑبڑ کر رہے ہیں, ہماری چیزیں روک کے, ہماری بجلی روک کے, گیس روک کے, جبکہ ہم دے رہے ہیں وہ ہم دوبارہ ان سے زیادہ قیمت پہ واپس لے رہے ہیں, تب بھی ہمیں نہیں مل رہی. تو انشاءاللہ ہم اپنا حق لیں گے. اپنے حق کے لیے کسی حد تک ہم جا سکتے ہیں, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. اپنا حق لے کر رہیں گے. کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں سارا حق اتنے رکھ. جی ٹھیک ہے. بعد میں وہ آپ کو میں جو آپ کی وہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ میرا مطلب کیا پنجاب کے ساتھ ہے کہ نہیں. پلیز آپ کویشچن کریں, وہ میں آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں. نہیں بھائی کو میں ذرا میرے خیال میں تھوڑی تکلیف ہوئی ہے سوال سے. نہیں تکلیف نہیں ہوتی. جتنی خندہ پیشانی سے میں آپ سے کویشچن لے رہا ہوں, آپ اتنی خندہ پیشانی سے کویشچن کریں. سوال سن لیں. وزیر اعلیٰ صاحب پہلی تقریر کرتے ہیں اپنی, کہتے ہیں ساڑھا حق اتنے رکھنا. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنا حق استعمال کیا, وہ مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا ان کا کہ اگر میں اپنا حق استعمال کرتا ہوں تو اداروں کے درمیان تصادم ہوگا. تو جب آپ اپنا حق لے رہے ہیں تو اداروں کے درمیان تصادم کی کیا تک کریں؟ دیکھیے پہلی بات آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے, اگر تحریک انصاف نے پنجاب کی طرف اپنا منہ کیا اور پنجاب
ہم چھل پڑے اور ہم جائیں گے اپنے لیڈر کو چھڑوانے. یہ میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جانا ہے اور پنجاب کے کونے کونے میں ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم نے اپنے لیڈر کو واپس لے کے آنا ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. اپنے حق میں لینے میں کس طرح کسی ادارے میں تصادم ہوگا؟ بجلی میرا حق ہے, گیس میرا حق ہے, میں لے کے رہوں گا, چاہے اس میں اداروں کا تصادم ہو, جو بھی ہو. جو میرا حق ہے, جو NFC ایوارڈ کے مطابق میرا حق بنتا ہے, جو میرے شیئرز بنتے ہیں, جو میرے پروڈیوسنگ ایریا کے حق بنتے ہیں, میں وہ لے کے رہوں گا, چاہے اس میں اداروں کا تصادم ہو, جو بھی ہو. کوہاٹ کا حق کوہاٹ لے کے رہوں گا.